असली पवित्र ग्रंथ। भारत के अंदर जो पवित्र ग्रंथ बोलते हैं उसका अर्थ समझ लीजिए क्या है। तो आपको ये जानकर बड़ा सुखद महसूस होगा कि असली जो पवित्र ग्रंथ हैं वो दरअसल बुद्ध के वचन हैं। जो बुद्ध ने कहा है वही पवित्र हैं और वही एकमात्र ओनली ग्रंथ हैं। जैसे पूरी दुनिया में एक ही अकेला विश्व गुरु है जिसको जगत गुरु बोलते हैं, जो बुद्ध हैं। पहले समझिए कि जो पवित्र शब्द है इसका अर्थ क्या है। पवित्र शब्द संस्कारित किया हुआ है, इसका संस्कार किया हुआ है, इसको मॉडिफाई किया हुआ है, इसकी संखति की हुई है। पाली में संखति बोलते हैं, ये संखार बोलते हैं। कैसे ये बदला हुआ है, कैसे मॉडिफाइड है? क्योंकि पाली के अंदर त्रय शब्द नहीं होता। त्रिशूल है या त्रय है या त्रिपीटक में जो त्रय आता है वो है, या त्रिदेव है या त्रिरत्न है, ये त्रि शब्द नहीं आता। ती बोला जाता है। ती, ती रत्न, ती पीटक, ती देव, ती से आता है। ती का मतलब तीन हो गया। तो जब त्रय शब्द नहीं है तो पवित्र में जो त्रय शब्द आता है वो भी पाली का नहीं है। तो असली सद्ध शब्द को सद्ध बोलते हैं क्योंकि शय भी नहीं होता। जो सलजम वाला शय है वो नहीं होता। जो मेरे नाम में सुधीर में जो शय है वो ही एक अकेला शय है। षटकोण वाला शय भी नहीं होता। जो विषय में शय होता है वह भी शय पाली के अंदर यानी पुरानी भाषा में नहीं होता। दोनों शय बाहर से आए हैं। तो जो पवित्र है उसका क्या पाली में मतलब है? दरअसल सबसे पहले ये देखिए कि पाली के अंदर जो वित्त शब्द है उसका क्या मतलब है। वित्त या वित्ती, वित्त का मतलब होता है जो ज्ञान का भंडार है, जो ज्ञान का संग्रह है। वित्ती भी उसी को बोलते हैं, संग्रह को बोलते हैं। तो आज जो हम वित्त बोलते हैं, आज तो हम रुपए पैसे से बोलते हैं, या कुछ समय पहले तक इसको दही और धान से बोला करते थे। दही धान का मतलब है जो हम चावल का दही धान लेके आते थे, या जो ग्रेन्स लेके आते थे, जो दाने पैदा होते थे अनाज के, उनको लेके आते थे, उनको दही या धान बोलते थे। और इस दही धान को ही बाद में धन कहने लगे। अगर आप महामाया जो बुद्ध की माता है, अगर उनकी पत्थर की स्टैचू देखेंगे तो उसके ऊपर दो मटकों में जो बरसात हो रही है वो दही की है, धान की है। क्योंकि उसका रंग सोने जैसा होता है इसलिए बाद में उसको सोना जैसा भी बोलने लगे, स्वर्ण बोलने लगे। जैसे कनक का और स्वर्ण का, गेहूं का एक ही पर्यायवाची होता है, इस तरह से। तो जो वित्ती शब्द है, वित्त शब्द है, इस ज्ञान के भंडार यानी वित्त बोलते हैं ज्ञान के भंडार को, ज्ञान के संग्रह को, ज्ञान को। और वित्त से पहले अगर पै लगा दें तो पै का मतलब होता है पीले कपड़े वालों के वचन। जैसे पावचन होता है, मैंने पावचन बताया था। पावचन का मतलब है जिसने पीले कपड़े पहन रखे हैं और जो उसने वचन कहे उनको पावचन बोलते हैं। बाद में इनको पावन बोलने लगे। तो पीले कपड़े वाले जो वचन में आता है वो आता है पांडु से। पांडु का मतलब होता है पीले रंग, और इससे ही पांडुलिपि बनी है। और ये पीले कपड़े पहनने वाले जो थे ये बुद्ध ने परंपरा आरंभ की थी। बुद्ध से पहले पीले कपड़े, या जिसको केसरिया रंग बोलते हैं, या जिसको चीवर का कलर बोलते हैं, या जिसको छाल का रंग बोलते हैं, बहुत सारे रंग थे। क्योंकि जो भिक्खु थे और जो बुद्ध थे उनके जो कपड़े वो खुद जो रंगते थे वो कभी पीले फूल की जो रंग होता है उससे रंगते थे, कभी पेड़ की छाल से रंगते थे, कभी पत्तियों से रंगते थे। बहुत सारे प्राकृतिक कलर उस समय थे, क्योंकि आर्टिफिशियल कलर तो उस समय थे नहीं जैसे आज के केमिकल हैं। तो वो पेड़ की छाल या बीज हैं या फूलों के रंग हैं, उनसे रंगा करते थे चीवर के रंग को। तो वो चीवर के रंग में जो कपड़े रंगे जाते थे जिसको हम चीवर बोलते थे, तो वो पीले रंग वालों को जो बोला करते थे उनको बोलते थे कि ये पावन वचन है, इन्होंने जो कहे हैं उनके वचन हैं, पीले कपड़े वालों के। उससे ही ये बना है पै वित्त, यानी पै वित्त का मतलब हो गया पीले कपड़े वालों का ज्ञान संग्रह। और वित्त को बाद में त्रय कर दिया। जहां दो तय आते हैं, आधा तय और तय, उसको पाली से जब बदला तो उसको त्रय कर दिया, तो वो हो गया पवित्र यानी पवित्र। तो पवित्र का मतलब है कि जहां पीले कपड़े वालों ने यानी भिक्षुओं ने या बुद्ध ने जो वचन कहे हैं वो वचन। इसका मतलब ऐसा नहीं है बहुत होली हैं, बहुत आदर्श हैं, बहुत बढ़िया है। बुद्ध के तो सारे ही वचन आदर्श हैं